नेहल, ब्रावो हो तुम, ब्रावो, ब्रावो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। एंड इनफैक्ट फराना, ब्रावो हो तुम, ब्रावो, हिम्मत है तुम दोनों लड़कियों के अंदर, पोटेंशियल है तुम दोनों लड़कियों के अंदर, और पता है इंडस्ट्री में काम करने की ललक है तुम दोनों के अंदर, और वो क्लियरली दिख रहा है। जिस तरह से मेकर्स हर वीकेंड पर प्रिपरेशंस करके, तैयारी करके, आओ कैसे निकालें नेहल की गलती, आओ कैसे निकालें फरहाना की गलती, जो ये चलता है ना, ये एक्चुअली मुझे, मतलब अगर गाइस आप लोगों को भी शक्लों से दिखता होगा, पता चलता होगा, तो कैसी शक्ल हो जाती है ना नेहल की, स्पेशली वीकेंड का वॉर पर, कैसे सक पकाते हुए, एक डर भी होता है, एक घबराहट भी होती है, पता होता है कि इस वीकेंड का वॉर पर फिर हमारी वाट लगने वाली है, उसके बावजूद भी चेहरे पर एक मुस्कान रख के ये दोनों लड़कियां हिम्मत से, मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा सही होती होंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मगर आप समझो ना कि एक वीकेंड का वार कंडक्ट हो रहा है, एक लड़की बैठी है और वो उम्मीद कर रही है कि शायद इस बार कुछ ठीक कहा जाएगा, शायद इस बार किसी बात पर, किसी जगह पर तो हम ठीक लगेंगे। गाइस मुझे नहीं पता आप इस बात को कितना डीप समझ पाओगे, मैं फिर मेंशन करना चाहता हूं, आप एक अच्छी ऑडियंस है, यू आर अ वेरी गुड ऑडियंस, मैं उसमें कोई शक नहीं रखता, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताऊं। सोचो कि किसी छोटे बच्चे की मम्मी स्कूल गई, टीचर है वो स्कूल चली गई, जॉब पर चली गई, और बेटा पीछे से घर आ गया, या लड़की पीछे से घर आ गई, और घर आने के बाद उसने किचन विचन एकदम साफ सुथरा सा रखा, गंदा नहीं होने दिया, अपना खाना वाना खा लिया, अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, घर को एकदम साफ सफाई से रखी, और मम्मी के आते ही उसने अपना एकदम से कॉपी लेकर के मम्मी को दिखाई, मम्मी को, मम्मी देखो, मम्मी देखो, मम्मी देखो, मम्मी देखो, और एक्चुअली मम्मी ने उसको इग्नोर करके अपने फोन कॉल पे लगने में, अपनी खुद के ऑफिस या अपनी चीज़ों में लगते हुए उसको इग्नोर कर दिया, और उस बच्चे से बात ही नहीं की, उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो कैसा महसूस होता है? एक्चुअली वो क्लियरली मुझे नेहल, फराना और बशीर की शक्ल पर दिख रहा होता है कि एवरी वीकेंड ये बड़ी शिद्दत से तैयार शैयार होकर के। आज आपने नोटिस किया कि बशीर अलग से कपड़ों में था, एकदम पैक ढका हुआ, शायद उसने किसी कैमरा पे जाके अपने डिजाइनर को बोला होगा, शायद उसके डिजाइनर ने एक्चुअली सलमान सर को देख करके सोचा होगा, अच्छा इसके इस कपड़े की बुराई चल रही है, चलो फिर एक काम करते हैं, बशीर को कुछ ऐसा पहनाते हैं जैसे शायद आज एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, शायद बाहर एक रील अपलोड कर दें, शायद बाहर एक रील अपलोड करने के बाद में कोई एंडोर्समेंट या ब्रांड या फिर कोई शो या फिर कोई गाना मिल जाए। एक आर्टिस्ट के पीछे की थॉट समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही नेहल का हर वीकेंड पे सर का वेट करना, वैसे ही हर वीकेंड पर फरहाना का ये सोचना कि शायद आज कुछ अच्छा कहा जाएगा। मगर बाहर तो लोग क्या कह रहे हैं, बाहर दूर दूर तक लोग ये कह रहे हैं कि दूर दूर कोस अगर कोई बच्चा सोता नहीं है तो नेहल डायन, ओ सॉरी, फरहाना डायन आ जाएगी। कई चीजों को लेकर के बड़ा अफसोस होता है। जिन किरदारों को आप रोज शाम को कुछ घंटों के लिए स्क्रीन पर देख रहे हो ना, उन किरदारों से कभी कोई रियलिटी में पूछे ना अगर, हालांकि वो बाहर आएंगे, लाइट्स के सामने होंगे, मेकर्स ने बड़े इंटरव्यूज डिसाइड किए हुए होंगे, वो भी कहीं जाएंगे तो ये मतलब पेज 3 वाला हाय हेलो और स्टाइल से अपनी बातों को सबके सामने रख रहे होंगे, पर मैं एक ब्रूटल रियलिटी, आई एम टेलिंग यू द ब्रूटल रियलिटी, कि जो तकलीफ है ना, जो दर्द है अंदर, वो बेहिसाब है, वो बेहिसाब है, मगर एक आर्टिस्ट बोल ही नहीं पाता। तो अगर किसी की जिंदगी बन जाए इस शो से, या किसी की जिंदगी खराब हो जाए इस शो से, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना आप भी, कि किरदार गलत था या शख्सियत में से कमी निकाली जा रही थी। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब वो क्या एक मारवाड़ी में डायलॉग होता है, वो क्या यो सोनू जी को यूं कहे कि जदे घुन पिस जावे सागे सागे, जदे गेहूं चाल रही हो तो घुन भी पिस जावे, ऐसा कुछ डायलॉग होता है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं ना आप मेरे कहने का मतलब, कि एक मतलब फॉर एग्जाम्पल बारिश आई तो बारिश फायदे लेकर के आई, बहुत सारी अच्छी चीजें थी, पर ज्यादा आई तो बह गए ना कुछ लोग, नुकसान हुआ ना कईयों के घरों को। तो बेहिसाब होता है, कभी कभी हिसाब नहीं होता है उस चीज का।